हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में डीपीटी फार्मेसी बीएसएमटी नर्सिंग के 5 पेपर सॉल्व करेंगे जो डाउ जिनोलम्स यूनिवर्सिटी ने दिए हैं। 2021 का पोर्शन सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री का, ठीक है। तो 2021 के तकरीबन सब पोर्शन डिस्कस करवा लिए हैं फिजिक्स को छोड़ के, तो फिजिक्स नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो जाएगा और जो 2022 के हैं वो सारे अपलोड करवा दिए हैं, ठीक है। ये जो सारी टेस्ट है ना, इनके इस तरह से ही क्वेश्चंस आते हैं, पास्ट मैंने सब मिक्स करके ही लगाए हैं। आपको सब बेनिफिट हो जाएंगे जो भी आपकी टेस्ट हो रही है, फार्मा की हो रही है, टीपीडी की हो रही है, नर्सिंग की हो रही है या बीएसएमटी की हो रही है, ठीक है जी। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज के जाने, वो सॉल्व करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट एमसीक्यू से। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड फॉर द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। के पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस ऑफ द एटम में क्या होता है, उसको किस तरह से डिस्टिंग्विश, तो उसको इस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे। एक बात याद रख लें, इस क्वेश्चन पे ना, क्वेश्चन पेपर पे जब मैंने देखा था तो उसमें ना ये दोनों ऑप्शन सेम दिए गए थे, तो मैंने आपको बताने के लिए यही क्वेश्चन एज इट इज रखा, नहीं तो मैं ऑप्शन चेंज कर सकती थी। सिर्फ ये बताना था कि फर्स्ट ऑप्शन को फर्स्ट प्रायोरिटी मान के टिक किया करें। एंड आइडियल गैस ओबेज, आइडियल गैस किस लॉ को ओबे करती है, सिंपल यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आइडियल गैस जो होती है ना, वो एवागेड्रो लॉ जो होता है ना, इसकी फुल डेरिवेशन, फुल जो कॉन्सेप्ट है ना बुक में दिया गया है, तो आइडियल गैस इसको ओबे करती है। ओके, हो गया जी, समझ में बात आ गई होगी आई होप सो। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू के जानब और इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। कैटलिस्ट में भी कैटलिस्ट क्या होते हैं, होमोजीनियस, सेम, हेट्रोजीनियस, डिफरेंट, ऑपोजिट, और ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी। तो देखिए, जो कैटलिस्ट होते हैं ना भाई, वो सेम भी हो सकते हैं, लिहाजन वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा कैटलिस्ट जो है ना सेम हो, ऐसा भी नहीं कि हमेशा कैटलिस्ट डिफरेंट हो, लेकिन डिपेंड्स अपॉन दैट रिएक्टेंट कि डिफरेंट यूज करें या सेम यूज करें। द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड, सिंपल सादा सा मजे वाला क्वेश्चन है कि हीट कंटेंट सिस्टम का उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन में भी एंथैल्पी बनेगा। हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड द एंथैल्पी। बुक की पॉइंट है, सिंपल सादा सा क्वेश्चन। ओके, एवापोरेशन ऑफ द वाटर इज डैश चेंज, उसको क्या चेंज बोलते हैं। ऑप्शन बी इज एक्सोथर्मिक, ऑप्शन नंबर सी इज नॉन एनर्जेटिक एंड ऑप्शन नंबर डी इज बोथ एंड बी। तो एवापोरेशन ये कॉन्सेप्चुअल फैक्ट है कि एवापोरेशन जो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड। इसको ये सिंपल सादा सी डेफिनेशन दी गई है कि ब्रांच ऑफ साइंस वो कौन है जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, मतलब एनर्जी के चेंजिंग के साथ डील करती है, तो उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोकेमिस्ट्री मत करके है ना, थर्मोडायनेमिक्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। heat transformation is said to be the thermodynamics, dynamic change आ रहा है ना। For an endothermic reaction the value of delta E is denoted by, एंडोथर्मिक के लिए याद रख लें कि एनर्जी जो होती है वो पॉजिटिवली जाती है। अच्छा भाई, अगर यहाँ पे वर्ड एक्सोथर्मिक यूज किया जाता तो उसके लिए जो एनर्जी यूज की जाती है उसको हम डिनोट करते हैं नेगेटिव साइन के साथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, बिकॉज यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन का पूछ रहा है। तो थोड़ा क्वेश्चन को देख लीजिएगा। कैटिनेशन इज एबिलिटी ऑफ कार्बन टू ग्रो इन, कैटिनेशन कार्बन की भाई एबिलिटी तो है, लेकिन किस लिहाज में ग्रो होने के बारे में वो पूछ रहा है। तो कैटिनेशन ग्रो होता है लॉन्ग चेन के हिसाब से, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। ओके, ये एक बार देख लें तो हम चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के जाने। So let's move on. Cracking done with the heat at the high temperature is called, cracking जो heat पे करते हैं हाई टेम्परेचर के बुनियाद पे, तो उस क्रैकिंग को क्या बोलते हैं, हाई टेम्परेचर, तो उसको हम थर्मल क्रैकिंग बोलते हैं। क्लोज चेन कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड, क्लोज चेन कंपाउंड्स किस तरह से क्लासीफाई किए जा रहे हैं, सिंपल पूछ रहा है। होमो, हेट्रोसाइक्लिक, एलिफेटिक, तो वो होते हैं, होमो भी हो सकते हैं, हेट्रो भी हो सकते हैं। The color of PPTS formed by the Fehling test, तो कलर जो precipitate होते हैं फेलिंग टेस्ट के, बहुत सारी टेस्ट होती है ना, बेनीथ टेस्ट होती है, टोलिन्स टेस्ट होती है, तो फेलिंग्स में ब्रिक रेड होता है। ब्रिक रेड जो ईंट की तरह होता है ना, रेड कलर, उसको हम बोलते हैं। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। एल्डिहाइड आर रिड्यूस्ड, एल्डिहाइड जब रिड्यूस होते हैं तो कौन सा अल्कोहल बनाते हैं, और जब कीटोन रिड्यूस होते हैं तब कौन सा बनाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, और अगर कीटोन रिड्यूस हो तो वो बनाता है हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल। व्हेन द aldehyde reduce it form the primary and when the ketone reduce it form the secondary alcohol। बिल्कुल सिंपल दैट क्वेश्चन इज।
एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज बाय, एल्डिहाइड जो होते हैं वो किस तरह से ऑक्सीडाइज किए जाते हैं, रिड्यूस तो भाई हो गए, अभी ऑक्सीडाइज किस तरह से होगी, तो वो ऑक्सीडाइज होते हैं सब ऐसी सॉल्यूशंस रिएजेंट से। एल्डिहाइड इज यूज टू मेक, एल्डिहाइड किस तरह से यूज होते हैं, प्लास्टिक मेक करने में, मेडिसिन मेक करने में, एंटीसेप्टिक मेक करने में, तो ये तीनों चीज़ों में काम होते हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन करेगा।